हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टेज ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग इकोनॉमिक्स का आज 7वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जो आपकी उत्तर प्रदेश CLT ग्रेड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जो लोग TGT, PGT, GIC, प्रोक्ता परीक्षा, KBS अन्य परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी ये सभी प्रैक्टिस सेट काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और इसके पहले का सभी प्रैक्टिस सेट आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सॉल्व कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से तैयार किया जा रहा है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों भी शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, भारत में आयकर किस कर प्रणाली के तहत लिया जाता है? किस कर प्रणाली के अंतर्गत जो है आयकर लिया जाता है भारत में, ये पूछा है प्रश्न में। तो बी ऑप्शन सही होगा, अवक्रमिक कर प्रणाली के अंतर्गत लिया जाता है। ठीक है, भारत में आयकर जो है अवक्रमिक कर प्रणाली के तहत लिया जाता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रगतिशील कर प्रणाली क्या होता है, इसको भी आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। तो प्रगतिशील कर प्रणाली जो है, इसके अंतर्गत सीमांत कर की दरें अक्सर औसत कर की दर से अधिक होती है जो भुगतान की जाती है, जैसे संपत्ति कर। ठीक है, संपत्ति कर जो है आपका प्रगतिशील कर प्रणाली के अंतर्गत आ जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये प्रश्न पूछा भी क्या है कि संपत्ति कर जो है किस कर प्रणाली के अंतर्गत आता है, तो ये प्रगतिशील कर प्रणाली के अंतर्गत आता है। ठीक है, और भारत में आयकर किस कर प्रणाली के तहत लिया जाता है, तो अवक्रमिक। तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग दोनों तैयार रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, कुटीर उद्योग योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? कुटीर उद्योग योजना से तो ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, ये गलत है आपका। ग्रामीण बेरोजगारों युवकों को रोजगार दिलाना, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कुटीर उद्योग जो है, कुटीर उद्योग एक उद्योग है जिनका ही परिवार के सदस्यों द्वारा पूर्ण रूप से अथवा कहा जाए तो आंशिक रूप से संचालन किया जाता है। ठीक है, और दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो कुटीर उद्योग सामूहिक रूप से उन उद्योगों को कहते हैं जिनमें उत्पाद एवं सेवाओं का सृजन अपने घर में ही किया जाता है, न कि किसी कारखाने में। तो ये महत्वपूर्ण होता है, बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाना इससे संबंधित है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसमें सभी पॉइंट आपको सही नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप लोग देखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना, तो ये भी नहीं हो जाएगा। प्रोत्साहन देना, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऐसा लग रहा है तीनों सही है, तो बहुत से लोग डी पे ऑप्शन पर जाएंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप इस प्रश्न को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसमें पूंजी उत्पाद अनुपात से आशय एक अर्थव्यवस्था में किसी विशेष समय पर विनियोग एवं उत्पादन के बीच संबंध है, बिल्कुल सही है ये। दूसरा, इसमें कह रहा है कि एक फर्म द्वारा किसी उत्पत्ति के साधन को खरीदने या रोजगार देने में आने वाली लागत स्थिर लागत कहलाती है, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन आपका गलत हो जा रहा है, तो यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। ठीक है, पहला जो है ये पूंजी उत्पाद अनुपात से आशय होता है कि अर्थव्यवस्था में किसी विशेष समय पर विनियोग एवं उत्पादन के बीच संबंध स्थापित करता है, वही क्या होता है, पूंजी उत्पाद अनुपात होता है। तो इसका परिभाषा तो सही है। और ये दूसरा वाला आपका ये स्थिर लागत नहीं होता है, अस्थिर होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी मापन की निम्न में से कौन सी विधि NSSO द्वारा प्रयोग नहीं लाई जाती है? नहीं लाई जाती है प्रश्न में पूछा है, तो चालू मासिक स्तर इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, NSS जो O होता है, इसका पूरा नाम होता है नेशनल सैंपल श्योरी ऑर्गेनाइजेशन। और भारत में बेरोजगारी मापन चालू जो है मासिक स्तर पर विधि NSSO द्वारा प्रयोग में नहीं लाया जाता है। चालू मासिक स्तर को भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन एक संगठन है, और यह भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। और इसकी स्थापना जो है 1950 में की गई थी, और अब इसका नाम जो है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय हो गया है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इसका नाम बदल करके जो है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय हो गया है। और इसकी स्थापना जो की गई थी 1950 में की गई थी।
और इसमें जो है सामान्य प्रमुख स्तर, चालू साप्ताहिक स्तर होता है, चालू दैनिक स्तर होता है, मासिक स्तर इनसे लागू नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है गोकुल ग्राम योजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? गोकुल ग्राम योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये गुजरात राज्य से संबंधित है। और इसकी स्थापना कब, इसकी शुरुआत कब की गई? आप लोग कमेंट कीजिएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। बहुत सारे लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो इसको खोज कर आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपकी तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भविष्य निधि विशेष बचतों और बीमा में निवेश करने वाले व्यक्तियों को कितने लाख तक का आयकर देने के लिए भुगतान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? तो यहाँ पे 6.5 लाख बताया गया है, ठीक है, 6,50,000 तक। भविष्य निधि विशेष बचतों और बीमा में निवेश करने वाले व्यक्तियों को 6.50 लाख तक आयकर देने के लिए भुगतान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सभी इंपॉर्टेंट होंगे परीक्षा की दृष्टि से, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। उद्योग है, उत्पादन केंद्र है, इसको मिलान करना है आपको। तो जूट का सामान, इसका उत्पादन केंद्र कहाँ पे है? तो ये टीटागढ़। टीटागढ़ कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है टीटागढ़। वहाँ पे जूट का सामान प्रमुख रूप से पाया जाता है। और रेशमी वस्त्र, ये कहाँ से संबंधित है? तो रेशमी वस्त्र है आपका बंगलौर से, ठीक है। ऊनी वस्त्र कहाँ से है? तो ऊनी वस्त्र आपका लुधियाना से है। और ऊनी कालीन कहाँ से है? तो ये भदोही यूपी से है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, ए में 4 है, ठीक है, बी में 3 है, और सी में आपका 2 है, और डी में 1 है, यानी 4 3 2 1। तो किस में है? बी ऑप्शन में है, 4 3 2 1 वाला ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? तो क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है, ठीक है। प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों, अगर यहाँ पे डेबिट कार्ड भी रहेगा तो भी दोनों को जो है क्या कहा जाता है? प्लास्टिक मनी कहा जाता है। कागजी मुद्रा क्या होता है? कागजी मुद्रा जो है, इससे तात्पर्य होता है कागज पर बने विभिन्न अंकित मूल्य के उन नोटों से है जिसे देश का केंद्रीय बैंक अथवा सरकार जारी करती है। यानी रुपया का नोट जो होता है उसको कागजी मुद्रा कहते हैं। डिस्काउंट कूपन क्या होता है? शेयर क्या होता है? वित्त में अंश अथवा शेयर का अर्थ किसी कंपनी में भाग का हिस्सा होता है, ये क्या होता है? शेयर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 6 जुलाई 2017 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो ये है छत्तीसगढ़। 6 जुलाई 2017 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने वाला सबसे अग्रणी राज्य जो है छत्तीसगढ़ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य या उत्तम वस्तुओं का आय माग वक्र है? सामान्य या उत्तम वस्तुओं का आय माग वक्र कौन सा है इसमें से? तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, वस्तु की कीमत यक्स वस्तु की मांग, तो सामान्य एवं उत्तम बताया है, ठीक है। तो सामान्य उत्तम का ग्राफ जो है ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। अब इस दोनों में, तो इस दोनों में डिफरेंस क्या है आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये कर्व जो है यहाँ पे मिलने की पोजीशन पे है, यहाँ पे एकदम परपेंडिकुलर, यानी कहा जाए तो बराबर स्तर से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है उत्तम वस्तुओं के लिए मार्क का वक्र सही रूप से है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सरल रेखीय मार्ग वक्र के मध्य बिंदु पर मार्ग की लोच किस प्रकार होगी? तो मार्ग की लोच 1 के बराबर होगी, ठीक है। एक सरल रेखी पर मार्ग की वक्र जो है 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। मार्ग की कीमत लोच क्या होता है? कीमत के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन ही
मांग की कीमत लोच कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान कागज विनिर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सबसे प्रसिद्ध है यमुनानगर, पहले स्थान पे आता है। दूसरे स्थान पे आता है गुवाहाटी, ये भी सही है। शाहाबाद ये नहीं है, शाहाबाद कागजी विनिर्माण के लिए नहीं प्रसिद्ध है। बल्लारपुर ये भी सही है। तो पहला, दूसरा, चौथा, ये तीनों जो है, ये तीनों आपके कागज विनिर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, यमुनानगर, गुवाहाटी और बल्लारपुर। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष से रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जाता है? किस वर्ष से रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जाता है? तो ये 1924 से ना, वर्ष 1924 से रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जाता है। रेल बजट पेश करने की शुरुआत सन 1924 में जो है ब्रिटिश राजनेता विलियम एकवर्थ ने की थी और मकसद था रेल को अलग से बढ़ावा देना। और आज़ाद भारत का पहला रेल बजट जो है नवंबर 1947 में जॉन मथाई ने पेश किया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी? तो ओएनजीसी का पूरा नाम क्या होता है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन नहीं, कॉर्पोरेशन होता है। ठीक है, कॉरपोरेशन, RATION, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना जो है 14 अगस्त 1956 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स ने लाभ की दर को एक पूंजी की संरचना के संबंध में निम्न में से किस समीकरण से व्यक्त किया है? तो उसका समीकरण आप लोग जानते ही होंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, R बराबर CV। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पॉपुलर पुस्तक है, आप लोग जानते होंगे, ये हिक्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेल बजट 2016-17 से संबंधित सही कथनों पर चयन करें। ये पुराना क्वेश्चन है और ये पूछा गया है 2016 में, तो इसको याद देख ही लीजिएगा। तो यहाँ पे रेल बजट 2016-17 से संबंधित सही कथन था, महिला हेल्पलाइन 182 पूरे देश में 24 घंटे चलेगी। यही जो है उस समय का सही कथन था। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा और अपडेट हो लीजिएगा इसके बारे में। और ये पुराना क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ब्याज पूंजी के त्याग का प्रतिफल है, निम्न में से किसकी परिभाषा है? ये ब्याज पूंजी के त्याग का प्रतिफल है, ये किसकी परिभाषा है? तो ये परिभाषा है मार्शल की। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मार्शल महोदय ने बताया था कि ब्याज पूंजी के त्याग का प्रतिफल है। अगला क्वेश्चन है, मनी इल्यूएंस, इस पुस्तक के लेखक कौन से हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं फिशर, मनी इल्यूशन। डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। फिशर महोदय का ये पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, कुल लागत फलन C बराबर 7 की स्क्वायर प्लस 26 क्यू प्लस 5 दिया गया होने पर Q बराबर 5 है, पर MC क्या है? MC पूछ रहा आपसे। तो MC बराबर क्या होता है? DC अपॉन DV, यानी डिफरेंशिएट के बराबर। तो यहाँ पे जब हम DC बराबर इतना करेंगे तो DV हो जाएगा और Q का मान हम जब 5 इसमें पुट करेंगे वैल्यू को, Q बराबर 5 दिया हुआ है, Q बराबर 5, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 7 दूना 14, 14Q धन 26। फिर हम सॉल्व करेंगे, 14Q के जगह पे हम 5 रखेंगे, धन 26 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा?
14 25 70 धन 26 बराबर कितना जाए 70 26 96। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एम सी की वैल्यू कितना होगी 96 होगी। ठीक है, यही फार्मूला होता है एम सी बराबर डी सी अपॉन डी वी। तो सी का मान हम लोग यहाँ दिया हुआ है, डी वी का मान हमको क्रिएट करना है, क्यू का मान हम 5 दिया हुआ है, तो सीधे वैल्यू रख के आप लोग निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं टीजीटी पीजीटी दोनों में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा।